हेलो डॉक्टर। हेलो। सब ठीक है आज? अभी तक तो सब ठीक ही है। आज तो कोई फोन नहीं आया? नहीं, सब फोन पर कॉलर आईडी लगा दिए गए हैं और जितने भी फोन आएंगे सबकी टेप रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या बात है? आपका पास। अरे यार, हर रोज मेरा पास मांगते हो, जबकि तुम जानते हो कि चंद्रेश के पास एक ही डॉक्टर जाता है और वो मैं हूं। मैं चंद्रेश का 10 साल से फैमिली डॉक्टर हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने तैयारी शुरू कर दी है। नमस्ते चंद्रेश जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। डॉक्टर रात भर इनके छाती में बहुत दर्द रहा है, ये 1 मिनट भी सो नहीं सके हैं। देखिए देखिए कितना दर्द है। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, बहुत दर्द है। चंद्रेश जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके एक्सरे की रिपोर्ट एकदम साफ निकली है। एक तो इनकी तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से ये फोन आ रहा है। पता नहीं ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़ गए। इस देश में तो जैसे पैसा कमाना भी गुनाह हो गया है। नमस्ते सर। पुलिस आपको गार्ड कर रही है ना? बाहर सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि हम जैसे लोगों का भी अंदर आना मुश्किल हो गया है। इंजेक्शन तैयार है। ओके, मैं लगाता हूँ। ये लीजिए। मैं ये लाइट ऑन कर देती हूँ। ये हो कैसे गया? तुम लोगों को देखना चाहिए था। तुम लोगों के रहते अंदर बॉम्ब फट गया। मैं भी इन लोगों से यही पूछ रहा हूं सर कि ये हो कैसे गया? इतना बड़ा बॉम्ब अंदर गया कैसे? जो लोग बचे हैं वो लोग कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या? पता तो चलेगा यहां हुआ क्या। नहीं सर, सबके सब बहुत सीरियस है। चंद्रेश जी और सुनीता जी की हालत बहुत खराब है, लगता है बचेंगे नहीं। ओ, बॉम्ब के बचे हुए टुकड़े फोरेंसिक लैब में भेज दो और यहां से उंगलियों के निशान उठाने की कोशिश करो। अगर ये इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए भी नारियल के जितना बड़ा बॉम्ब लेके कोई इस कमरे में आया और चंद्रेश जी के मुंह के पास लगा दिया, कमाल है। कैसे हुआ होगा ये सब? बॉम्ब कमरे में आया कैसे? सर यहां से तो एक मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता, आदमी तो छोड़िए। क्या मतलब है मच्छर भी नहीं जा सकता? हाँ? अंदर जो फटा वो क्या दिवाली का फटाका था तो वो बॉम्ब ही सर, लेकिन आप हमारी सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। वही देखने आया हूं मैं। ये मेटल डिटेक्टर है, आपकी जेब में एक गन है सर। हाँ है। यहां से निकलने के बाद एक बार फिर से चेकिंग की जाती है। ठीक है। ये एक्सरे मशीन है, इसमें आपका पेन, फोर्सेप, गन सब साफ दिखाई दे रहा है। यहां पे कोई अनजान आदमी चंद्रेश से मिलने आया था कभी? नहीं, यहां पे सिर्फ 5 ही लोग आते थे। एक सुनीता जी, चंद्रेश जी की वाइफ, उनका पीए कृष्णकांत, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय। और कोई नहीं आया इन 5 के अलावा? नहीं सर। तुम में से कोई अंदर गया था कभी? सर, जब हम लोग ड्यूटी पर आए थे 20 दिन पहले, तब हम लोगों ने सब जगह चेक किया था। बाद में हम लोग वहां नहीं गए। और तुम? मैं? हाँ, आप। मैं तो इन लोगों के साथ ही गया था। और उसके बाद? उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो कुछ 4 दिन पहले गया था उस कमरे के अंदर। 4 दिन पहले? 4 दिन पहले। ये क्या है? एक कॉकरोच। कॉकरोच यहां पे क्या कर रहा है? बहुत दूर से आया है। उधर जा रहा है। कमरे के अंदर जा रहा है। ये देखो, एक कॉकरोच इस रास्ते से आया है। ये देखो,
देखो, बाथरूम से आया है। ये देखो, यहां एक और भी पड़ा है। सुधाकर, जरा कॉकरोच दिखाना तो। ये कॉकरोच भी यहां से आया है। मैंने तो सुना है कि कॉकरोच एटम बॉम्ब से भी नहीं मरते। तो फिर बाहर कमरे में एक छोटे से ब्लास्ट से यहां बाथरूम में कॉकरोच कैसे मर सकता है? हाँ सर, ये तो है। दया सर, इस ड्रेन पाइप का ढक्कन खोल के इसे अंदर से अच्छी तरह से चेक करो। ये कॉकरोच यहीं से आया है। ओके सर। मुझे लगता है ये कॉकरोच ही हमारा गवाह है, मेन विटनेस। इस कॉकरोच को फोरेंसिक लैब में भेज दो, डॉक्टर वागले के पास। मगर सर, डॉक्टर वागले का तो ट्रांसफर हो गया है। व्हाट? ट्रांसफर? मेरे से बिना पूछे ट्रांसफर? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। और दूसरा कौन आया वहां? डॉक्टर अंजलिका देशमुख है सर। डॉक्टर अंजलिका देशमुख? दिल्ली से? जी हाँ सर। हे भगवान, वो यहां क्यों आ गई? पॉइजन। हेलो डॉक्टर अंजलिका। गुड आफ्टरनून एसीपी साहब। डॉक्टर अंजलिका, आप अचानक कैसे चली आई यहाँ पे? मैं यहाँ अचानक नहीं आई हूँ सर। मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। मैं चाहती थी कि यहाँ आकर उस आदमी के साथ काम करूं जिसने मेरे पति को मारा है। नो नो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैंने आपके पति को नहीं मारा है। वो एक पुलिस ऑफिसर था और मेरे साथ काम कर रहा था। मैं क्यों उसे गोली मारूंगा? नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि आपने ही उन्हें मारा है। डॉक्टर अंजलिका, वो हमारा और गुंडों का एक एनकाउंटर था और दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और गुंडों की एक गोली आपके पति को लग गई। और सर, गोली उन्हें पीठ में लगी थी, छाती में नहीं। गोली पीछे से आई थी, वहां से जहां आप खड़े थे, और वो मर गए। पर सर, मरे हुए लोग झूठ नहीं बोलते। डेड पीपल डू नॉट लाई, दे ऑलवेज टेल द ट्रूथ। हमेशा सच। देखिए, हम इस कॉकरोच के बारे में जानने आए। ये भी मर चुका है, क्या पता ये सच बोल दे। ये हमारा एक ही गवाह है, बाकी लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, बोल नहीं सकते। आपके पास कम से कम एक गवाह तो है, मेरे पास तो। देखिए, कॉकरोच प्लीज। कॉकरोच। ये कॉकरोच बॉम्ब के फटने से नहीं मरा है। ये कॉकरोच जहर से मरा है, गन पाउडर और एसिड के जहर से। कॉकरोच की एक टांग का ये क्लोजअप देखिए आप सर। ये देख रहे हैं? ये जहर है। जहर इसकी टांग से होकर उसके शरीर में गया है, और जितना जहर इसकी टांग में दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लगता है कि करीब 7 दिन से उसके शरीर में यह जहर जा रहा था। 7 दिन से? जी हाँ सर, ये देखिए, इसकी टांग का निचला हिस्सा जला हुआ है एसिड से।
सर, कॉकरोच इतनी आसानी से मरने वाला जानवर नहीं है। बाथरूम के ड्रेन पाइप में जहां ये फंसा होगा, वहां 7 दिन से कोई लगातार एसिड डाल रहा होगा। ये बॉम्ब जो यहाँ फटा है वो कहीं बाहर से नहीं आया है। किसी ने ये बॉम्ब यहीं बनाया है, यहीं बाथरूम में। हाँ सर, कोई यहाँ 7 दिन तक लगातार बॉम्ब बनाता रहा है। उसने हाथ वाथ धोए होंगे, बचा हुआ एसिड यहाँ डाल दिया होगा, वो जहर कॉकरोच के अंदर गया। एसीपी प्रद्युमन या? ओह नो, बहुत बुरा हुआ। और वो भी, ओह माय गॉड। ठीक है, मैं आता हूं। हाँ। चंद्रेश जी तो गए, अभी अभी मौत हो गई उनकी। और उनकी पत्नी सुनीता का हाल भी खराब है, वो हमसे मिलना चाहती है। डॉक्टर कह रहा था कि उन्हें मालूम है कि बॉम्ब किसने लगाया है। कृष्णकांत, सुनीता जी की भी मौत हो गई है। वो जाते जाते तुम्हारा ही नाम लेके गई है कि बॉम्ब तुमने बनाया है। मैंने? सर मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? ये आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, चोट लग गई। दोनों हाथों में? बॉम्ब बनाते वक्त एसिड से हाथ तो नहीं जल गए तुम्हारे? हाथ दिखाओ जरा। अरे सर, चोट लगी है। सुधाकर, हाथ खोलो इनके। अरे एक मिनट। सुनीता जी ने तुम्हें देखा है कुछ बनाते हुए? सर पता नहीं वो क्या बकवास कर रही थी। बकवास कर रही थी? 25 लाख रुपए लिए थे ना तुमने चंद्रेश जी से? जी हाँ। वो पैसे वापस किए? हाँ? नहीं बॉम्ब बनाया है। सर, मैं चाय बना रहा था, गरम गरम बर्तन उठाया तो मेरे दोनों हाथ जल गए। पिछले 7 दिनों में कितनी बार हॉस्पिटल में गए? 7 दिन? सर मैं तो पिछले 10 दिनों से बीमार हूँ और यही घर पर हूँ। 10 दिनों से घर पे हो? जी हाँ, और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप सिक्योरिटी इंचार्ज से पूछ सकते हैं। और एक बात बताइए सर, अगर सिक्योरिटी मिली हुई नहीं है तो बम अंदर कैसे चला गया? ये क्या कह रहे हो? जी हाँ सर, ये सिक्योरिटी इंचार्ज को सब मालूम है। हम लोग चंद्रेश जी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हो गया है पोस्टमार्टम? नहीं, अब होगा। पता नहीं सर, ये कृष्णकांत मेरा नाम क्यों ले रहा है? मुझे कभी ये आदमी ठीक नहीं लगा। उसने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? पता नहीं। मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम वहां अंदर गए थे या नहीं, तो तुमने कहा कि तुम 4 दिन पहले गए थे। हाँ। हो सकता है कि बॉम्ब तुम ही लेके गए हो। ये क्या कह रहे हैं सर आप? अब मैं पुलिस ऑफिसर, जरा सोच तो लें कुछ कहने से पहले। कल मैं भी आप पे ये इल्जाम लगा सकता हूँ। सर आपने सोच भी कैसे लिया कि एक पुलिस ऑफिसर ऐसा कर सकता है? तो फिर बॉम्ब अंदर गया कैसे? सिर्फ 5 ही लोग अंदर जाते थे। सर हम बिना चेकिंग के एक भी चीज अंदर नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि हमने तो दवाई के बॉक्स तक नहीं छोड़े। जब भी डॉक्टर दवाई लेकर अंदर जाता था, हम दवाई के बॉक्स चेक करते थे। सॉरी सर, अभिजीत का फोन। हाँ अभिजीत, चेहरे में इंजेक्शन की नीडल्स मिली है। सर पोस्टमार्टम करते वक्त चंद्रेश जी के चेहरे में से इंजेक्शन की नीडल्स के टुकड़े मिले हैं सर। इसका मतलब है बॉम्ब किसी ऐसे आदमी ने बनाया है जिसका इंजेक्शन से कुछ मतलब है। वो डॉक्टर, वो नर्स, वो दोनों हॉस्पिटल में ही है सर। पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं। और वो वार्ड बॉय? वार्ड बॉय इंजेक्शन लेकर जाता था अंदर। मगर वो तो हॉस्पिटल में है। वो कल रात लौट के घर पे आ गया है। रमेश, 2 लोग मर चुके हैं। डॉक्टर और नर्स की हालत बहुत खराब है। वो लोग बचने वाले नहीं हैं। जहां 4 मर गए वहां एक और मर गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ बोल, क्यों लगाया बॉम्ब? सर मुझे बताइए। अब मरने के लिए तैयार हो जा। बॉम्ब क्यों लगाया तुमने? सर जय सर, क्या कर रहे हैं सर? आवाज आएगी सर। चुप, मुझे मत मारना। बॉम्ब क्यों लगाया तुमने? मैं बताऊंगा तो वो मुझे मार देगा। कौन? वो कौन है वो बोलो। वो किसने बोला बॉम्ब लगाने के लिए? हाँ? इससे जहर खा लिया लगता है, मगर जब तक हमसे बात कर रहा था तब तक तो ठीक ठाक था सर। ये किसने बोला बॉम्ब लगाने? ये ड्रामा बंद कर।
रमेश 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 तुमने इसके सिर पर पिस्टल रख दी। लगता है शायद घबराहट में इसका ये हाल हो गया है। सर पिस्टल ही तो लगाई, गोली थोड़ी ना मारी। अगर इसे कुछ हो गया तो इल्जाम खामा का मुश्किल आ जाए। रमेश 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 सर इसे जल्दी पूछ लीजिए, लगता है ये बचेगा नहीं। रमेश तुम्हें किसने पैसे दिए बॉम्ब लगाने के लिए? किसने पैसे दिए? रमेश इसका घर फिर से चेक करो, वहीं पे कुछ मिलेगा। घर में एक एक पेपर को ध्यान से देखो। यस सर। देखो कहीं पे किसी का नाम लिखा है क्या? कोई भी नाम हो ध्यान से देखो, किसी जगह का नाम हो, होटल का नाम हो, अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। चाय के 2 ग्लास, इसका मतलब है यहां पे 2 आदमियों ने चाय पी है। एक तो रमेश ने पी होगी, मगर ये दूसरा कौन हो सकता है? सर। हाँ सुधाकर। सर इस शर्ट की जेब में से ये रसीद मिली है। चाइनीज खाने की रसीद है? जी सर। रसीद ऊपर से फटी हुई है, कौन से होटल की रसीद हो सकती है? मौसी आपने यहाँ रमेश के यहाँ किसी को आते जाते देखा है सुबह 6:30-7 बजे? हाँ, एक आदमी था, बड़ा सा काला सा, उसने एक बड़ा काला चश्मा पहन रखा था। काला चश्मा पहना हुआ था? अच्छा, उसके हाथ में कुछ था? हाथ में शायद एक छोटा पैकेट सा था। पैकेट? इन दोनों के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। ओके सर। और इन ग्लास को ऐसे के ऐसे ही चाय के साथ सावधानी से फोरेंसिक लैब में लेके चलो। ओके सर। समोसा? वो आदमी इससे पहले कभी आया है यहाँ? हाँ, शायद 1-2 बार आया है। आया है? हाँ। आपको अच्छी तरह से याद है? रात को भी काला चश्मा पहन के रखता है, उसे कौन भूल सकता है? रात को भी काला चश्मा? समोसा, आधा खाया हुआ समोसा। तो रमेश ने समोसा खाया है, शायद दूसरे आदमी ने भी खाया होगा समोसा। सर। आ गए। सर लगता है यहाँ कोई आदमी आया था, उसके हाथ में एक पैकेट भी था। पैकेट? तो उस पैकेट में समोसे ही होंगे। और सर जो आदमी ये समोसे लेके आया था, वो आदमी रात को भी काला चश्मा पहनता है। काला चश्मा? सर, समोसे में जहर है और चाय के ये जो 2 ग्लास आप लोग वहां से लाए हैं, इसमें से एक में जहर है। ये देखिए। देखा? और ये जो दूसरा चाय का ग्लास है, इसमें जहर नहीं है। ये गिलास खूनी का होगा, जिसने चाय में और समोसे में जहर मिलाया। ऐसा मान लेते हैं। और जो थूक यहाँ इस ग्लास की रिम पर लगा है, खूनी का थूक, उसे मैंने टेस्ट किया तो उसमें एक तरह की दवाई मिली है। कैसी दवाई? जो आंख में डाली जाती है सर। आंख की दवाई मुंह में? हाँ, जब आंख में दवाई डालते हैं तो थोड़ी सी दवाई मुंह में आ जाती है और मुंह से यहाँ इस ग्लास में आ गई है। मतलब उस आदमी की आंख में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए उसने काला चश्मा पहना हुआ। ना ना ना, उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर? उसकी एक आंख ही नहीं है, वो नकली आंख लगाता है, ऑक्यूलर प्रोस्थेसिस, और नकली आंख में ये दवाई डाली जाती है।
ताकि आंख लुब्रिकेट हो जाए और उसमें इन्फेक्शन भी ना हो। ओह, ये एक आंख वाला आदमी है। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? ओह माय गॉड, ये कब हुआ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, ठीक से बच्चे की देखभाल किया करो। चुप रहो और कुछ मत बोलो। आती हूं मैं। क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ क्या है? मेरा बेटा। मैं आपको बाद में फोन करूंगी, मुझे घर जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ता हूँ, चलिए। ओके, थैंक यू। पुष्पा, पुष्पा, कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा राजा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? बेटा ये क्या हो गया? अरे हाँ, अरे पुष्पा, सो सॉरी बेटा। पुष्पा, 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 आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पुष्पा, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं आई एम सॉरी। नहीं, उसे हाथ मत लगाना। ये वही गोली है जिससे मैं विधवा हुई हूं। इसी गोली से हुई है पराग देशमुख की मौत। हमें उन सभी बदमाशों का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए जिनकी सिर्फ एक ही आंख है। सुधाकर, फेडरिक्स, पूरे देश का रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। है कोई चांस? देख रहा हूं। मेरी डिलीवरी होने वाली थी। पराग मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। जब आपने फोन करके उन्हें बुला लिया, मैं वहीं हॉस्पिटल में रात भर उनका इंतजार करती रही, पर पराग नहीं आया। सिर्फ उनकी लाश आई। ऐसा धक्का लगा मुझे, मैं आज तक संभल नहीं पाई। और फिर मेरा बेटा पैदा हुआ। ऐसा सर, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नेवर। हमारे पूरे रिकॉर्ड्स में सिर्फ 2 ही ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनकी सिर्फ एक ही आंख है। ये देखो। नाम क्या है इसका? करम लैंड टाका है। कहाँ यार? ये अभी भी अंदर है। 6 महीने बाद छूटेगा। अब वो दूसरा? और दूसरा ये है नंबरदार कुमार। ये अभी जेल में नहीं है। कहीं यही तो नहीं है? उसकी उंगलियों के निशान मैच करके देखते हैं जो हमें ग्लास पे मिले हैं। ना, ये भी नहीं है। उंगलियों के निशान अलग हैं। मुझे लगा कि केस सॉल्व हो गया। इतने सालों से मैंने ये गोली संभाल कर रखी है कि एक ना एक दिन ये मुझे उस आदमी तक पहुंचाएगी जिसकी पिस्टल में से ये गोली चली है। लेकिन पहले एक इंक्वायरी हो चुकी है आपकी पति की मौत के बारे में। हाँ, जितने पुलिस ऑफिसर्स वहां पे थे उस एनकाउंटर में, सबके पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स की जांच हुई थी। बस एक पिस्टल किसी ने नहीं देखी। याद है ना सर आपको? एक आपकी पिस्टल किसी ने चेक नहीं की। क्योंकि और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि मेरे हाथ से गोली चलेगी और एक ऑफिसर मारा जाएगा। एसीपी सर, अब वक्त आ गया है ये देखने का कि ये गोली आपकी पिस्टल से चली है या नहीं। वो पिस्टल मेरे पास है ही नहीं। क्या? बॉम्ब लगवाने वाला कोई ऐसा बदमाश है जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया है। वो रमेश उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा था, वो भी बेहोश हो गया। एम्बुलेंस में उसने एसीपी का हाथ पकड़ लिया और वो हाथ चूमने की कोशिश कर रहा था। नहीं, वो हाथ नहीं चूम रहा था। वो एसीपी की उंगली की तरफ इशारा करके बता रहा था कि उस आदमी की आंख नकली है, पत्थर की है। हम लोग एक आई क्लिनिक में जाकर चेक करते हैं जहां पे ये नकली आंख बनाते हैं। कहीं से तो उसने आंख बनवाई होगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो आदमी। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? वो भी आई क्लिनिक में?
क्या आपको चश्मा लग गया? देखिए, हम हर क्लिनिक में जाके एक ऐसे आदमी के बारे में पूछ रहे हैं जिसकी एक आंख नकली है। आप नकली आंख बनाते हैं ना? हाँ, बनाते हैं। ग्रेट। आपके यहाँ अब तक जितने लोगों ने भी नकली आंख बनवाई है, आप हमें उसकी लिस्ट दीजिए। लिस्ट की क्या जरूरत है? नाम तो हमें ऐसे ही याद है, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों ने यहाँ पर नकली आंख बनवाई है। साहब, वो दिखता कैसा है? वो आदमी लंबा चौड़ा है, थोड़ा काला सा है। काला सा? हाँ। उसका नाम बेताल है। बेताल? उसकी फोटो मिलेगी? हाँ, जरूर मिलेगी। फोटो मिल गई एक बार तो हमारा काम हो गया, बस। ये लीजिए। ठीक है, ये तो सिर्फ आंख का फोटो है। अरे जब मैंने उसकी आंखें देखी ही नहीं थी तो कैसे बता सकती हूँ कि उसकी आंखें कैसी है? पहले ही बता दिया था मैंने, वो बड़ा काला चश्मा पहनता है। देखिए, कम से कम हमें पता तो चला कि वो आदमी दिखता कैसा है। जरा इस आदमी की आंखों का फोटो लेके आओ जो हमें आई क्लिनिक से मिला है। यस सर। आपने हमारा बहुत बड़ा काम करवा दिया है। थैंक यू वेरी मच। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। मुझे पहले पता होता ना तो मैं उसका चश्मा निकाल के उसकी आंखें देख लेती। सर, से देखिए, लगा के देखो। यस सर। एक बुरी खबर है, रमेश की मौत हो गई हॉस्पिटल में। सर, इसका लिवर पूरी तरह से खराब हो चुका था। लगता है ये बहुत दारू पीता था। शायद ये हर रोज पीता होगा। अगर ये जहर से नहीं मरता तो कुछ दिनों में लिवर फट जाने से अपने आप ही मर जाता। तो ये रमेश एक दारूबाज था, एन अल्कोहलिक। मगर सर, हर रोज दारू पीने के लिए आदमी को पैसे चाहिए। रमेश के पास इतने पैसे थे ऐसा लगता तो नहीं है। सस्ती दारू पीता होगा, देसी दारू। और वो जो इसकी शर्ट में से बिल मिला है चाइनीज खाने का, वो ये रहा सर। ये वही का होगा जहां पे ये दारू पीता होगा। सर, इस पे एड्रेस लिखा है मुंबई 53, तो ये होटल अंधेरी वेस्ट में कहीं पे होगा। सर, वहां देसी दारू के ज्यादा होटल नहीं है, और ऐसा होटल जिसमें देसी दारू और चाइनीज खाना दोनों मिलते हो आराम से ढूंढ लेंगे सर हम लोग। हाँ सर। सर, 10 होटल देख चुका हूं, मगर अभी तक उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। हाँ सर। सर, अभी 3 होटल और बचे हैं, शायद वहां पे मिल जाए। इतनी दारू पीते हैं लोग, देख के दिमाग खराब हो गया। नहीं, मेरा मूड नहीं हुआ दारू पीने का। अरे नहीं, क्या बात कर रहा है यार। अच्छा सुनो, मेरी लिस्ट में एक आखिरी होटल बचा है, ये रंगीला बार एंड रेस्टोरेंट। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम लोग पहुंचो वहीं पे। कौन है आप लोग और अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। ओह, सीआईडी से। सुधाकर, फेडरिक्स, किचन में जाके अंदर देखो जरा। बात क्या है साहब? देखो, जो कुछ पूछेंगे उसका सच सच जवाब देना, समझे? हमको झूठ बोलने का जरूरत ही क्या है साहब? हाँ, जरा ये चेहरा देखो। ये इसकी आंखों को क्या हुआ है साहब? कुत्ते ने काट लिया इसे। आंखों को क्या हुआ, ठीक से देखो। और बताओ, ये आदमी यहाँ बार में आता है क्या? ऐसा लगता तो नहीं है साहब। और ये वाला आदमी? नहीं साहब, ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है साहब। ठीक से देखो, ठीक से देखो। नहीं साहब, ये लोग यहाँ पहले कभी नहीं आए साहब। नहीं सर, अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ वेटर लोग हैं। ठीक से देखा? जी सर। ध्यान रखना, ये लोग जब भी कभी यहाँ आए फोन करना फौरन, समझे? जी साहब, जरूर करूंगा। याद से। यस, जी साहब। और कौन सा होटल बचा है? अपनी लिस्ट में तो यही आखिरी था, और तो कोई है नहीं। मुझे इस होटल में कुछ गड़बड़ लग रही है बॉस। मुझे भी लगा कुछ है। एक टेबल पे खाना लगा हुआ था, गरम गरम, बियर के ग्लास भी भरे हुए थे, मगर कोई पीने वाला नहीं। मैंने तो वहां पे सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ देखा। ऐसा लगता था कि अभी अभी कोई उठ के गया वहां से। फोन करेगा सीआईडी को? हाँ? अरे यार, वो तो ऐसे बोल दिया। ऐसी बोल दिया? हाँ? बड़ा नमक हराम है तू। अभी उधर बैठ के मेरे साथ बियर पी रहा था और बोलता है फोन करेगा। हाँ? अरे बेताल भाई, सीआईडी के सामने बोलना पड़ता है। तुम लोग मेरा लंगूरों की तरह मुंह क्या देख रहे हो? हाँ? चलो चल चल उधर चल।
बेताल नाम है मेरा, मालूम है ना? अरे लाइटें बंद कर, ये लाइटें बंद कर और ये शटर बंद करो। और तू 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 मेरा बाहर निकलने का टिकट है, समझा ना? उधर उधर मेरे ससुराल वाले खड़े हैं। ये मैनेजर कुछ छुपा रहा है हमसे। हाँ, ये दोनों फोटो देखकर वो घबरा गया है। ये जरूर पहचानता है इनको। हाँ? लाइट बंद। ए, होटल बंद मत करो। बंद करने का टाइम हो गया। सुन, दरवाजा खोल। अबे रुक, सुन। देखा, खाना गर्म है। इसके सर में छेद हो जाएगा अगर कोई आगे बढ़ा तो। देखो, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर कर नीचे रखो, कर नीचे रख, कर नीचे, नीचे, नीचे। हाँ, 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 शाबाश, अच्छे बच्चे। हाथ सिर के ऊपर रखो, हाथ सिर के मार दो इसको। हाथ सिर पे, ठीक है। गन पैर से आगे फेंको, फेंको, फेंक, फेंक, फेंको। ये हाँ, हाँ, शाबाश, अच्छे बच्चे। ये मैंने किया सर। जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी सबके टायर की हवा निकालती। सबकी हवा निकालती? हाँ सर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसकी गाड़ी कौन सी है। गुड जॉब फ्रेडरिक। थैंक यू सर। गुड जॉब की ऐसी की तैसी, इतना आसान नहीं है मेरे को पकड़ना। जी हाँ, जी हाँ, मैंने ही चंद्रेश के कमरे में बॉम्ब रखवाया था। मैंने उसको फोन पर बहुत धमकी दी कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा देने को तैयार ही नहीं था। ऊपर से पुलिस को पता। सर, यहां से तो एक मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता, आदमी तो छोड़िए। लेकिन मैंने उसके डॉक्टर के साथ काम करने वाले रमेश को बचाया। मेरे को पता चल गया था कि वो बहुत दारू पीता था। मालूम था कि वो दारू के लिए अपना ईमान बेच सकता है। उसने बॉम्ब बनाया, लगा दिया। वो बॉम्ब का सामान अंदर लाया कैसे? दवाई के कैप्सूल के अंदर गन पाउडर भर के लाया, थोड़ा थोड़ा करके। इंजेक्शन की शीशी में एसिड लाया था। मगर बॉम्ब बनाते वक्त रमेश को किसी ने देखा नहीं? जी, वो डॉक्टर और नर्स के चले जाने के बाद वो चंद्रेश को पानी में नींद की दवाई पिला देता था। चंद्रेश सोता था और रमेश बाथरूम में बॉम्ब बनाता था। और एक दिन रात को उसने बॉम्ब लगा दी। अब कुछ दवाइयां तुम्हें जेल में भी मिलेगी। देखना वहां दवाई से क्या बनाना है, क्योंकि काफी लंबी सजा मिलने वाली है तुम्हें। अगली बार तुम मुझे इस गाड़ी में बैठने के लिए बोलोगे ना तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। क्यों? डिवोर्स के लिए। डार्लिंग तुम ही ना। रास्ते में 3 बार बंद हुई है। अरे तुम इसे बेच क्यों नहीं देते? डार्लिंग, ये मेरी लाइफ की पहली कार है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? कल को लोग कहेंगे वाइफ पुरानी हो गई तो। वहां से धक्का दिया सर। दया, दया, तू है? अरे अच्छा हो गया तू आ गया। अरे तुम्हारे लोगों ने तो मुझे ही पकड़ लिया। ये लोग कह रहे मैंने इसे धक्का मारा। तुमने उसे धक्का नहीं दिया तो किसने दिया? मैंने नहीं दिया,
मुझे नहीं मालूम किसने दिया। दया प्लीज समझा ना इन्हें। देखो बॉस, पहले पता तो चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। और अगर इन लोगों ने तुम्हें पकड़ा है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। सर इसी ने किया है। ये लोग टेरेस पे बैठ के दारू पी रहे थे सर। टेरेस पे बैठ के दारू पी रहे थे? दारू नहीं दया, विस्की। विस्की दारू नहीं है, हैं? फिर क्या किया? दारू पी के धक्का दे दिया इसको? अरे मैं ऐसा क्यों करने लगा? दया प्लीज समझाओ ना। प्लीज सर, आप इन्हें बिना किसी वजह परेशान मत कीजिए। आप कौन है? मैं इनकी वाइफ हूँ। आप कहाँ पे थी? मैं घर पे थी। चलो वो जगह दिखाओ जहाँ पे बैठ के पी रहे थे, दिखाओ। इस तरफ। विनोद रहता कहाँ था? यहीं पास ही में रहता था। यहाँ क्यों आया था? विनोद के पास पिछले कुछ दिनों से काम नहीं था, वो बहुत डिप्रेशन में था, इसलिए मुझे मिलने आया था। और तुम लोग यहाँ दारू पीने बैठ गए? हाँ। दारू घर पे क्यों नहीं पी? यहाँ टेरेस में क्यों आए? कोई जगह है दारू पीने की? घर में बीवी सोई हुई थी इसलिए। मैंने घर में दारू पीने नहीं देती। ये यहाँ पे थे हम लोग। ग्लास टूटा हुआ है? ये मेरा है। मैं नीचे गया हुआ था ड्रिंक बनाने के लिए। जब ऊपर आके देखा तो देखा विनोद नीचे गिरा हुआ है। मैं डर के मारे मेरे हाथ से फिसल गया। विनोद यहाँ खड़ा था तो वो नीचे कैसे गिर गया? वो यहाँ बैठा हुआ था ऊपर। ऊपर? हाँ, ऐसे पैर उस तरफ थे। मैंने उसे कहा यार ऐसे मत बैठ, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था, बहुत उदास था वो। शायद इसीलिए आत्महत्या की उसने। उसने आत्महत्या की या किसी ने उसे धक्का मार के गिरा दिया, अभी पता चल जाएगा। वो कैसे? किसी आदमी को नीचे फेंक के देखेंगे। आदमी को? आप लोग प्लीज पीछे हटिए, पीछे हटिए प्लीज। प्लीज पीछे हटिए, प्लीज पीछे जाइए, उधर जाइए प्लीज। पीछे हटिए, चलिए। हाँ दया, फेंको। 1 2। नहीं दया, दीवार से काफी दूर गिरा है। अब इस तरह से फेंको जैसे कोई आत्महत्या कर रहा हो। ओके, वो दूसरा डमी ले आओ। संभल के। दीवार के पास ही गिरी है, कार से करीब 2 फीट दूर। लगता है आत्महत्या ही है। देखा ना दया, अरे मैं पहले से ही कह रहा था कि उसने आत्महत्या ही की है। थैंक गॉड समन तुम बच गए। डॉक्टर अंजलि का बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही है, देखते हैं वो क्या कहती है। ये एक खून है। मगर जब हमने डमी को इस तरह से फेंका था जैसे कोई अपने आप कूद रहा हो, तो बॉडी दीवार के काफी पास में गिरी थी। अगर ये खून होता तो डमी को 10-12 फीट दूर गिरना चाहिए था दीवार से। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी का गला घोंटकर उसे ऊपर से आहिस्ता से नीचे लुढ़का दिया जाता है, तब भी बॉडी बिल्डिंग के पास ही गिरती है। काश मैं आपकी बात का विश्वास कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बात आपको मालूम है कि इसकी गर्दन पे गला घोटने के निशान नहीं है। हाँ, मगर मैं एक बात कह रही थी कि ऐसा हो सकता है। जो भी है, दूसरी बात ये कि जब ये ऊपर से गिरा तब ये मरा हुआ नहीं था। आपको कैसे पता? आप तो वहां थे नहीं। पूरी सोसाइटी ने इसकी दर्दनाक चीख सुनी है। ये चुपचाप ऐसे नहीं मर गया है। जब कोई आदमी अपने आप कूदता है ऊपर से और जब वो जमीन पर पहुंचता है तब ज्यादातर वो अपने पैरों पर गिरता है। उसके पैर की हड्डियां टूट जाती हैं। इसके पैर की हड्डी टूटी नहीं है, मगर इसके कंधे की हड्डी टूटी है। कोई जब धक्का देता है ऊपर से तब बॉडी सर के बल या कंधे के बल गिरती है। पर ये देखिए, आपने शायद देखा नहीं, इसकी पीठ पर स्क्रैचेस लगे हैं। टेरेस के पैरापेट से इसकी पीठ रगड़ी गई है। वहां कुछ हाथापाई या झगड़ा हुआ है। आप लोगों ने जानबूझकर ये नहीं देखा। ये क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूं। आपको एसीपी साहब से बदला लेना है, वो आप लीजिए। उनका गुस्सा आप हमारे ऊपर मत निकालिए। यही वो आदमी है ना जो पकड़ा गया है? दया, ये आपका दोस्त है या नहीं? हाँ है।
मगर आप ये फोटो कहां से लाई? सच्चाई ढूंढ निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब हम लोग सच्चाई छुपा रहे हैं? हाँ। What nonsense? ये नॉनसेंस नहीं है। अगर मुझे बुलाते तो मैं वहीं सब कुछ ढूंढ निकालती। तो अब आ सकती हैं आप, देखते हैं क्या सच निकालती है। एक आदमी अपने फ्रेंड के घर आता है और टेरेस पर से कूद के मर जाता है। कोई अपने दोस्त के घर आकर आत्महत्या क्यों करेगा? बड़ा ही अटपटा सा लगता है। या ये हो सकता है कि उसे ये टेरेस बहुत पसंद आ गया हो, सोचा क्यों ना यहीं से कूदा जाए। ये वो जगह है ना जहां विनोद बैठा हुआ था और पी रहा था? जी। अगर विनोद ने आत्महत्या की है तो फिर ये खून कहां से आया? और इसे साफ करने की कोशिश की गई है, धोया गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अपने दोस्त का खून किया है। अच्छी तरह से पूरा घर चेक करो, स्ट्रगल के निशान देखने की कोशिश करो। यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। ओके सर। अगर यहाँ कुछ हुआ है और टेरेस में भी भागम भाग हुई है तो किसी पड़ोसी ने जरूर कुछ सुना होगा शायद। ये कहता है बार बार नीचे आया था, किसी ने तो देखा होगा। मैं बाहर जाके देखता हूँ। सर। हाँ सुधाकर, क्या है? ये देखिए सर। ये खून कैसे? मेरा हाथ कट गया था। कैसे? बॉटल मेरे हाथ से फिसल गई। बॉटल हाथ से फिसल गई तो हाथ कैसे कट सकता है? वो उठाने लगा तब कटा। इस बॉटल के बाकी टुकड़े कहाँ हैं? वो तो मैंने फेंक दिए। फेंक दिए? हाँ, तो रखे भी क्या करता ना। अब तो लगता है खून आप ही ने किया है। तुम्हें कोई आवाज आई थी ऊपर से? तुम्हारा घर तो एकदम नीचे ही है टेरेस के। हाँ, पहले तो वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे जिसकी वजह से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसके बाद कोई टेरेस पर चल रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर। और हाँ सर, उसके बाद कांच टूटने की भी आवाज आई। तो तुम गए थे ऊपर? हाँ, मैं जाने ही वाला था कि इनके झगड़े की आवाज आने लगी और ये श्यामल कुछ चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था? ठीक से मैं समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ चोर 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 कह रहा था। चोर चोर? उसके बाद किसी के चीखने की आवाज आई और कोई भागा। भागा कहां से? अब ऊपर से नीचे। तुमने देखा उसे? नहीं, मैं इस बार ऊपर जाने ही वाला था, लेकिन फिर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। फिर भागने की आवाज? इस बार कोई नीचे से ऊपर भाग रहा था। आप कब आए? अनफॉर्चुनेटली मैंने सब सुन लिया है। अब आपका दोस्त बुरी तरह से फंस गया है। आप चाहकर भी ये नहीं कह सकते कि ये खून नहीं, आत्महत्या है। और मैं उसे बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। तो फिर उसे अभी अरेस्ट कीजिए। क्या कर रहा है? सबके सामने मुझे इस तरह अरेस्ट करके मत लेके जा प्लीज। तू मेरा दोस्त है। मेरे हाथ बंधे हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुझसे पहले भी कहा था, अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ किया है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज। अगर एक बार आप इन्हें गिरफ्तार करके लेकर गए तो इनको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। हम बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इन्हें बिना गिरफ्तार किए भी तो अपनी तहकीकात कर सकते हैं ना। हम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी प्लीज। और अगर बाद में आपको पता चला कि एक खून नहीं, आत्महत्या है, तो फिर क्या होगा?
शमन, ये एक मर्डर का मामला है। मगर मर्डर हुआ कहाँ है? मर्डर ही हुआ है। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। किसी की वजह से नहीं हुआ है। टेरेस पे बैठ के दारू पीना क्या बड़ी इज्जत का काम है? बार बार इज्जत की बात कर रहे हैं। ये एक मौत का मामला है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मरते मरते क्या खा लिया इसने? हेलो डॉक्टर अंजलिका। हेलो, आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। आपके मुंह से अच्छी बातें निकलना बंद हो गई लगती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इंसान की खाल है, इसके मुंह से निकली। लगता है मरते मरते इसने किसी को काटा है। इसका खून करने वाले को काटा है, शायद आपके दोस्त को काटा है। वो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक जान पहचान वाला आदमी है। और एनीवेज उसे तो अरेस्ट कर लिया गया है। दया, मुझे लगता है जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तुम्हें इस केस से हट जाना चाहिए। ये सीआईडी का मामला है, आप अपना काम कीजिए। मैं नहीं चाहती कि जज्बात में आकर आपके हाथ से कोई गलत काम हो जाए। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया और आप बार बार मेरे ऊपर टॉन्ट मत मारिए। जरा अपनी बात कीजिए। आपने एक बुलेट को फ्रेम करके अपने घर में रखा है। आपके सिर पे बदले का खून सवार है और आप मुझसे कह रही है कि मैं जज्बात में बह जाऊंगा। दया, दया, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। डॉक्टर अंजलिका, शमन तो हमारी हिरासत में है ही। उसे बुलाकर उसकी बॉडी चेक करते हैं। अगर उसके शरीर पे काटने का निशान है तो मान लगे कि विनोद को उसी ने फेंका है। अगर की तो कोई बात ही नहीं, उसी ने विनोद को फेंका है। ठीक से देखो, हाथ ऊपर करो जरा। डॉक्टर अंजलिका, नो बाइट मार्क्स। नो बाइट मार्क्स? हाँ, कोई निशान नहीं है डॉक्टर। तो फिर मरने वाले ने काटा किसको? वो तो ढूंढना पड़ेगा कि किसको काटा है, मगर वो ये नहीं है। और शायद इसका मतलब ये हुआ कि खूनी ये नहीं है। ये नहीं हो सकता। हो सकता है। हमने जो पुतले वुतले गिराए थे ऊपर से ये देखने के लिए कि क्या हुआ होगा, वो सही था। उसे ये पता लगा था कि शायद ये आत्महत्या है। ये आत्महत्या नहीं है, इसी ने मारा है। इसके घर में जो कांच के टुकड़े मिले थे उस पे खून लगा हुआ था, पैरापेट पे खून लगा हुआ था जो साफ किया गया है। और नेबर ने बताया है कि दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था। इसे बाहर लेके जाओ। चलो। काटने के निशान के ऊपर आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया, इसीलिए शायद इतना धक्का लगा है आपको। आपका दोस्त हम लोगों के हाथों से निकला जा रहा है, शायद इसकी खुशी हो रही है आपको। वो बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि खूनी कोई और है और मरने वाले ने किसी और को काटा है, और वो आदमी शायद खूनी हो सकता है। कौन? इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। ओके, हम लोग आते हैं। जहां पे मौत हुई है उसी बिल्डिंग के डी विंग में एक रॉबरी हुई है। आइए सर, आइए। देखिए सर, सारा घर तहस नहस कर दिया चोरों ने। क्या क्या गया है? सारी ज्वेलरी थी, 3 लाख रुपए थे, वो भी गए। कितने दिन के लिए बाहर गए थे आप लोग? 2 दिन के लिए गए थे। चोरों को पता कैसे चला कि आप लोग घर में नहीं? मालूम नहीं सर। सर हम तो किसी को बताकर भी नहीं गए थे, और हमारा नौकर भी था। नौकर भी था? जी। वो कहाँ है? हम जब वापस आए तो घर खुला पड़ा था और वो गायब है। उसका कोई फोटो वोटो है आपके पास? हाँ, फोटो है। कितने सालों से काम कर रहा है वो आपके साथ? करीब 4 साल। पहले कभी ऐसी चोरी वोरी की है उसने? नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये चोरी उसने की है? मैडम हम थोड़े ही कह रहे हैं, वो तो ये साहब बोल रहे हैं। उसने चोरी नहीं की है तो कहाँ है वो? वो
हो सकता है कहीं चला गया हो। डॉक्टर अंजलि का 2-3 केमिकल्स मिलाने से हर बात का जवाब नहीं मिल जाता है। कई बार हमें खोद के निकालना पड़ता है। वो सर्वेंट कहां गया होगा, क्या आप बता सकती हैं? नहीं। दया, वॉचमैन से पूछताछ करनी होगी। नहीं साहब, हमने टमोरी को यहाँ कल कहीं भी नहीं देखा। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं देखा साहब। आखिरी बार कब देखा था तुमने उसे? कल देखा था साहब, जब आदमी ऊपर से गिरा था उसके थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से उधर जा रहा था। कितने बजे थे? 4, 4:30 बजे देखा था साहब। और उसके बाद? उसके बाद नहीं देखा साहब। शायद पीछे से दूसरे रास्ते से कहीं चला गया होगा वो। दूसरे रास्ते से कैसे जाएगा साहब? जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। हाँ, हो सकता है कि वो ऊपर टेरेस से दूसरी तरफ चला गया हो, तो बोल नहीं सकते। टेरेस के ऊपर से रास्ता है? हाँ है ना। तो वो टेरेस से होके ही भागा होगा। टेरेस पे से ही वो आदमी फेंका गया है और टेरेस पे से ही टमोरी भी भागा है। मेरे ख्याल से डॉग स्क्वाड को बुलाना चाहिए। इसे चोर की शर्ट सुंगा। अब देखते हैं टमोरी किस तरफ भागा है। अरे प्लीज। अजीब इत्तेफाक है, विनोद की मौत भी इसी टेरेस से हुई है वहां से, और वो चोर टमोरी भी उधर से ही भागा है। ये सर्वेंट यहाँ पे मरा है और विनोद वहां से गिरा था। इन दोनों मौतों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? शायद इस सर्वेंट की बॉडी के पोस्टमार्टम से कुछ पता चल जाए। चलो बॉडी लेके चलो। लाश को मैं लेकर जाऊंगी और पोस्टमार्टम करूंगी। चलो। डॉग को छोड़ो। ये यहाँ क्यों भौंक रहा है? जूते का निशान? यहां से कोई नीचे उतरा है क्या?
दया, दया, हाँ जरा वहां पाइप चेक करो। यहाँ ऊपर एक जूते का निशान है, देखो तो जरा, शायद कोई नीचे उतरा है यहाँ से। लगता है कोई यहाँ पाइप से नीचे उतरा है, देखो जरा। कुछ है? अभिजीत, यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम साफ है। लगता तो नहीं है कोई यहाँ से आया है। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई यहां से उतरा है तो बीच में से कैसे गायब हो गया? कहीं ये सामने वाली सीढ़ियों से तो नहीं भाग गया? मगर यहां से भागता तो सब लोग उसे देखते ना, किसी ने उसे देखा तो नहीं? जब विनोद नीचे गिरा तो सब लोग नीचे भाग के जा रहे थे ना? मगर सर, जूते का निशान तो यहाँ पर है। वही तो, ये जूते का निशान यहाँ पर आया कैसे? और वो यहां से गया? पैरा पेट पे तो कहीं और है नहीं जूते का निशान। जी डॉक्टर अंजलिका, और कोई बुरी खबर है क्या? आपने तो कसम ही खा ली है कि हम लोगों को रास्ता दिखा के ही छोड़ेंगे। यस डॉक्टर अंजलिका, अब और क्या बुरी खबर है? इस बार बुरी खबर मेरी तरफ से नहीं आ रही है, इस नौकर की तरफ से आ रही है। क्या? हाँ, ये नौकर दोपहर को 2 बजे ही मर गया था। दोपहर के 2 बजे? हाँ, और विनोद मरा था रात को 10 बजे, ठीक? इसका मतलब? इसका मतलब ऐसा लगता है कि दोनों को 2 अलग अलग लोगों ने मारा है। ओह नो। माना ये दोनों अलग अलग टाइम पे मरे हैं, पर इनको मारने वाला एक हो सकता है। कैसे? खूनी नौकर को मारने के बाद 8 घंटे तक इंतजार करता रहा, फिर रात को वो बॉडी ऊपर लेके आया टैंक में छिपाने के लिए, जहां विनोद ने उसे देखा, विनोद के साथ उसका झगड़ा हुआ और विनोद मारा गया। कहानी अच्छी। ये कहानी नहीं है, पुलिस के कुत्ते ने हमें यह दिखाया है कि नौकर की लाश कैसे ऊपर लाई गई। खूनी वहां रुका था जहां विनोद खड़ा था, क्योंकि पुलिस का कुत्ता वहां रुका था और भौंक रहा था। ये सारी बातें जरा हवा में लग रही हैं। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। मुझे तो लगता है ये 2 अलग अलग खूनी हैं। आप इतना विश्वास से कैसे कह सकती हैं? सर्कमस्टांसेस को हम लोग बेहतर जानते हैं। हमें दिन रात लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों को और जगहों को आप हमसे बेहतर नहीं जानती। वो बिल्डिंग, वो टेरेस, वो जगह यही बता रही है कि खून एक ही आदमी ने किए हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि कुत्ता एक जगह रुककर भौंकने लगा? हे भगवान। वॉचमैन, ऊपर पानी क्यों नहीं आ रहा है? टाकी में से पानी नीचे जा ही नहीं रहा साहब। तुम एक काम करो, जरा ऊपर चढ़ के देखो कहीं टाकी में कुछ फंसा तो नहीं। जी साहब। वहां से लाश मिली है, कहीं इसमें भी कोई लाश वाश तो नहीं है? ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लाश तो नहीं, लेकिन एक कपड़े जैसा कुछ है। इस शर्ट के मिलने से सारा केस उल्टा पुल्टा हो गया है। तैयार हो जाओ, एक और बम फूटने वाला है। मुझे पहले ही मालूम था यहाँ कुछ नया ड्रामा होने वाला है।
क्या बताया आपको इस शर्ट ने? इस शर्ट ने तो मेरे मुंह पे ताला लगा दिया है। जो काम हम लोग नहीं कर सके वो इस शर्ट ने कर दिया? जी नहीं, उस शर्ट पे मिले एक बाल ने। ये तीसरा बाल देख रहे हैं आप, ये मुझे इस शर्ट पर से मिला है। और बाकी के 2 बाल? ये जो पहला वाला है ये उस नौकर की गर्दन पर से मिला था, और वो वाला मुझे विनोद की शर्ट पर से मिला था। ये एक एक करके बाल इकट्ठे करती जा रही है। आपने इसके बारे में हमें पहले कुछ बताया नहीं। क्योंकि अब बताने का वक्त आ गया है। देखिए, ये तीनों बाल एक औरत के हैं, एक ही औरत के हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। एक ही औरत के बाल 3 अलग-अलग आदमियों के कपड़ों पर? शायद छीना झपटी में निकल कर लग गए हों। दोनों खून एक औरत ने किए हैं। और ये शर्ट, ये जो हमें पानी में से मिली है, ये भी उसी की है, उसी औरत की? हाँ, शायद। आपका मतलब है कि एक औरत ने विनोद को उठा के नीचे फेंक दिया, और वही औरत नौकर को कंधे पे उठा के टेरेस पे लाई और टैंक के ऊपर चढ़कर बॉडी को पानी के अंदर फेंक दिया। काफी ताकतवर औरत होगी। हो सकता है उसके साथ एक आदमी भी हो। मगर वो दोनों टेरेस पे से गए कहां? वो जूते का निशान पैरापेट पे तो है, मगर नीचे जाने का कोई निशान नहीं है। और वो कुत्ते को भी पता नहीं चला कि खूनी गया कहां। हो सकता है खूनी वहीं सोसाइटी का ही कोई हो। वो किधर भागा नहीं या भागी नहीं, वो वापस सीढ़ियों से उतर कर नीचे चली गई और अपने घर में घुस गई। हमारे पास उस औरत का बाल है। वहां रहने वाली सब औरतों का एक-एक बाल मांगते हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराते हैं, पता चल जाएगा किसका बाल है। डीएनए टेस्ट कराने से पहले माइक्रोस्कोप से सबके बाल देख सकते हैं। जिस औरत का बाल ऐसा हो, वो ही खून। आप लोग प्लीज जरा आगे आइए, यहाँ पर आगे प्लीज। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी थी तो घर पे भी कर सकते, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? पूछ सकते थे, मगर यहाँ भी थोड़ी देर लगेगी, बस 5 मिनट। एक बाल तोड़ेंगे। बाल? लेकिन क्यों? पहले आप आइए, आइए प्लीज। आपका नाम? श्री बाला। श्री बाला। कहाँ रहती है? सी विंग 3rd फ्लोर। सी विंग 3rd फ्लोर। आपका एक बाल निकाल लूं, मैं काट लूं? हाँ, लेकिन जरा आराम से। थैंक यू। नहीं, ये नहीं है। ये नहीं का मतलब? नहीं, वो दूसरी बात है। तो मैं जाऊं? हाँ, थैंक यू। थैंक यू। एक बाल काटने के लिए इतना परेशान कर दिया। चलिए आप आइए। आपका नाम? संघमित्रा। संघमित्रा, बहुत अच्छा नाम। थैंक यू। डॉक्टर, आप मेरा बाल काट सकती हैं। अरे आओ शामन। वो मेरे यहाँ आज का पेपर नहीं आया तो मैंने सोचा आपसे मांग लूं। अरे पेपर ही तो है, मगर तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? नहीं, मैं भी देता हूँ पेपर। मैं अंदर आ जाऊं? अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है शामन, आओ अंदर आओ, कम इन। अरे क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, वो टेस्टिंग, मेरी बीवी भी वहीं गई है। जानते हो वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भाई साहब आप अरे बता भाई क्या हो रहा है? वहाँ एक एक औरत के बाल काट के देख रहे हैं। क्या बाल काट के देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? मैडम आप जा सकते। ओह, मैं तो ऐसे घबरा गई थी कहीं मेरे हाथों से कुछ हो ना गया हो। क्यों? आपने तो कुछ किया नहीं है। नहीं, मगर मुझे डर सा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे नींद में चलने की बीमारी है ना, तो नींद में चलते चलते कभी कभी मैं टेरेस पे चली जाती हूँ। डॉक्टर, आप इनका बाल फिर से लो। नहीं नहीं, ये नहीं है। आप आइए। आप अभी जाना नहीं, ये रुकिए आप। वैसे भी आप लोगों की समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, और जब तक आपकी इंक्वायरी खत्म होगी तब तक तो खून करने वाला बहुत दूर जा चुका होगा। खून करने वाला नहीं, खून करने वाली। थैंक यू।
खून करने वाली? जी हाँ। खून एक औरत ने किया है? हाँ। ओह, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो जाने दे इनको। हाँ, मुझे देर हो रही है। 1 मिनट और, मुझे आपके हाथ चेक करने हैं। हाथ? ये हाथ नहीं, आपकी कलाई चेक करनी है, स्लीव ऊपर कीजिए। लाइए, मैं ही कर देती हूँ। ये क्या है? वो 3-4 दिन पहले मैं गिर गई थी, उसी से लग गई। ये विनोद ने तुम्हें मरते मरते काटा है, जब तुम दोनों उसे मिलकर नीचे फेंक रहे थे। तो खून इन्होंने किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी बीवी रो क्यों रही है? मैं देखता हूं। सामान को पकड़ो। शामन, दरवाजा खोलो। शामन, दरवाजा खोलो। शामन। अरे भाई साहब, सामान तो अभी भी ऊपर गया है। ऊपर गया? शामन, रुक जा। शामन, शामन रुक जा। रुक जा, रुक जा। दया रुक जा। हाँ, आगे मत बढ़ना। हाँ। हे दया, जाने दे मुझे। हाँ? छोड़ दे। हाँ? देख देख, किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, हाँ? मैं जाता हूं। थैंक यू दया। नहीं शामन, नहीं। दया, मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा। प्लीज आज मुझे छोड़ दे। हाँ? प्लीज। मैं नहीं छोड़ सकता। दया, मैं जेल में सड़ जाऊंगा रे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं हो सकता ऐसा। शामन, रुक जा। शामन, शामन। नहीं, नहीं। शामन, शामन, रुक जा। रुक जा, रुक जा। शामन, शामन। नहीं, नहीं शमन, रुक जा। कोई आगे नहीं आएगा। दया नहीं। शामन, शमन, ऐसे मत करो, प्लीज रुक जाओ। मैं पहले ही कह रही थी ना, खून इसी ने किया है। अब तो ये जेल जाके सड़ेगा। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। नहीं शमन, शमन रुको। शमन प्लीज रुक जाओ। नहीं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अब तुम नहीं बच सकते। मैं जेल नहीं जा सकता। शमन, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम नीचे उतरो प्लीज। तुम अपने दोस्त को इस तरह नहीं बचा सकते। ये क्या कह रही हो? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। नहीं शमन, मैं जेल नहीं जाऊंगा। शमन, क्या जरूरत थी आपको इस तरह बात करने की? आपको पता नहीं इंसानों से कैसे बात करते हैं। आप सिर्फ मुर्दों से बात करना जानती हैं। मर गया ना एक आदमी। मैं उसे बार बार कहती रही कि शमन, चोरी मत करो चोरी, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो चोर बना कैसे? उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी, बेटिंग भी करता था वो। हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, विनोद भी बेकार था। फिर वो दोनों इंटरनेट पे से चोरी करने लगे। लोग इंटरनेट पे अपने क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदते और पता नहीं शमन इन क्रेडिट कार्ड के नंबर कैसे पता लगा लेता, और फिर हम उन लोगों के बैंक के सारे पैसे साफ कर देते। काफी पैसा बनाया होगा। नहीं,
सारा पैसा चला गया। हम लोग तो एक दो बार पकड़े भी जाने वाले थे, फिर हमने ये काम छोड़ के हमारे जान पहचान वालों के यहाँ चोरी करना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों के घर ही चोरी? हाँ। उस नौकर को क्यों मारा? वो नौकर हमारे साथ मिला हुआ था। चोरी के बाद वो आधा पैसा मांगने लगा, चिल्लाने लगा। हम लोगों का उसके साथ झगड़ा हो गया और फिर शमन ने उसका गला दबा। विनोद को धक्का क्यों दिया? विनोद को पता नहीं था कि हमने उस नौकर को मार दिया है, और जब उसे उसके खून के बारे में पता चला वो घबरा गया और कहने लगा कि वो पुलिस को जाके सब कुछ बता देगा। तब उन दोनों में झगड़ा हो गया और शमन ने विनोद को धक्का मार दिया। नौकर के खून के जुर्म में और विनोद के मौत की साजिश करने के जुर्म में तुम्हें बहुत भारी सजा होगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।